Okay guys, this is Fahim again and today's topic is GLBP, Global Load Balancing Protocol. हमने लास्ट वीडियो में HSRP और VRRP कवर किया. बेसिकली HSRP कवर किया. VRRP इज़ अ सिमिलर प्रोटोकॉल बट द स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ HSRP. HSRP क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी है और GLBP भी सिस्को प्रोप्राइटरी है. तो HSRP और VRRP में बेसिक जो एक शॉर्टकमिंग थी वो ये थी कि उसमें रिडंडेंसी तो थी, फेल ओवर कैपेबिलिटीज़ तो थी, लेकिन उसमें लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज़ इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं थी. मतलब वो देयर वाज अ वर्कअराउंड प्रेजेंट फॉर द लोड बैलेंसिंग के हम आधे होस्ट ऑफ द नेटवर्क को एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दें, एक ग्रुप का बना दें उसे, और फिर दूसरे हाफ को दूसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दें, और फिर दोनों को एक ग्रुप का प्राइमरी रखें और दूसरे को दूसरे ग्रुप का प्राइमरी रखें. तो इस तरह के से तो पूरा नेटवर्क को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और अगर एक ग्रुप का गेटवे डाउन होता है तो सारा ट्रैफिक दूसरे पे चला जाएगा एंड वाइस वर्सा. तो सिस्को ने HSRP की इन शॉर्टकमिंग्स को इस GLBP में पूरा करने की कोशिश की है. जैसे एज द नेम सजेस्ट, GLBP ग्लोबल लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल. तो लोड बैलेंसिंग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है और साथ साथ फेल ओवर कैपेबिलिटीज़ तो इसमें हैं ही पहले. तो हम बेसिकली इसमें हम पहले एक छोटा सा देखेंगे इसका फंक्शनैलिटी के काम कैसे करता है ये GLBP, और फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं. तो ये छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है. राउटर्स हैं ये, एक्चुअली इसमें मैंने IP राउटिंग डिसेबल कर दी है. सो राउटर 4, राउटर 5 एंड राउटर 6 विल एक्ट एज अ होस्ट. अभी मैंने इसमें प्री कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रखी है कि FA00 इन तीनों इंटरफेस को मैंने इसको IP दिया 192.168.1.1, 1.2, 1.3, और इनको 10.1.1 सीरीज़ का दिया है 1, 2, 3, और दैट्स इट. इनको सेम IP है 192.168 सीरीज़ का. ये पूरा एक सेगमेंट पर है, एक सबनेट पर है. तो GLBP बेसिकली काम कैसे करता है. सपोज़ ये 3 होस्ट है हमारे नेटवर्क में, और एज अ रिडंडेंसी एंड एज अ फेल ओवर मैंने 3 गेटवे बना रखे हैं, 3 राउटर लगा रखे हैं, और ये तीनों राउटर ISP की तरफ जा रहे हैं. अगर बाय चांस के ये राउटर फेल होता है तो ये राउटर और ये वाला राउटर टेक ओवर करेगा. ये फेल होता है तो फिर उसके बाद भी मेरा तीसरा राउटर चलता रहना चाहिए. तो GLBP की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है HSRP और VRRP जैसे. इसमें क्या है कि मैं इन तीनों राउटर के इंटरफेसेस को, इन तीनों राउटर्स को एक ग्रुप असाइन कर दूंगा, और ये तीनों एक ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे. उस ग्रुप का एक वर्चुअल IP होगा, और वर्चुअल IP होगा. अच्छा, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन क्योंकि HSRP में और VRRP में हमारे पास एक वर्चुअल मैक एड्रेस हुआ करता था, लेकिन GLBP में एक वर्चुअल मैक एड्रेस नहीं होगा. GLBP में कॉन्सेप्ट है एक AVG और AVF का. AVG स्टैंड फॉर एक्टिव वर्चुअल गेटवे एंड AVF स्टैंड फॉर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर. तो एक्टिव वर्चुअल गेटवे को आप इस तरीके से समझिए जैसे HSRP का एक्टिव राउटर था. सपोज़ करिए मेरा एक्टिव वर्चुअल गेटवे R1 है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है. उसके बाद इसकी प्रायोरिटी 255 है, विच कैन बी द मैक्सिमम ऑन एनी राउटर. उसके बाद इसकी प्रायोरिटी 200 है और इसकी प्रायोरिटी 150 है. तो एक्टिव वर्चुअल गेटवे ये होगा, स्टैंड बाई वर्चुअल गेटवे ये होगा, और उसके बाद अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर ये गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेन कर लेगा. तो एक्टिव वर्चुअल गेटवे इज़ जस्ट लाइक अ एक्टिव गेटवे और एक्टिव राउटर इन HSRP और VRRP. एक्टिव गेटवे इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से इन तीनों में से एक बनेगा, जैसे अभी डिफाइन करा जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी. अच्छा, इसके अलावा एक्टिव गेटवे के 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं. काम तो और भी ज़्यादा करता है, लेकिन 2 फंक्शंस हैं उसके प्राइमरी के. ये जितने भी उस ग्रुप में राउटर्स हैं इन सबको एक वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन करेगा.
एक एक्टिव वर्चुअल गेटवे मैक्सिमम 4 मैक एड्रेस तक असाइन कर सकता है। इस सिनारियो में हमारे पास 3 राउटर हैं। सपोज़ करिए R1 एक्टिव वर्चुअल गेटवे है, तो एक ये अपने आप को वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन करेगा, दूसरा मैक एड्रेस इसको असाइन करेगा, तीसरा मैक एड्रेस इसको असाइन करेगा। एंड दीज 3 विल बी कॉल्ड एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स। ये तीनों एक्टिव रहेंगे। इसने एक्टिव वर्चुअल गेटवे, इन तीनों में से हमने एक चूज़ कर लिया। उस एक्टिव वर्चुअल गेटवे ने तीनों राउटर्स ऑफ द ग्रुप को एक एक वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन कर दिया। अब ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये होस्ट इनको आर्प रिक्वेस्ट भेजेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे पर वर्चुअल आईपी की मैक एड्रेस पता करने के लिए, तो ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे जो पहली रिक्वेस्ट आएगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको पहले वर्चुअल फॉरवर्डर का मैक एड्रेस फॉरवर्ड करेगा। मतलब इन तीनों में से अगर ये पहला वर्चुअल फॉरवर्डर है तो पहली जो रिक्वेस्ट आएगी आरपी इन तीनों में से, उसके पास जो मैक एड्रेस जाएगा वो इस राउटर का जाएगा। फिर जो दूसरी रिक्वेस्ट आएगी सपोज़ करिए इस राउटर से, इसके पास जो मैक एड्रेस जाएगा वो इसका जाएगा। और जो तीसरी रिक्वेस्ट आएगी वो उसके पास जो मैक एड्रेस जाएगा वो इस राउटर का जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंगल आईपी के लिए इन तीनों के पास अलग अलग मैक एड्रेसेस होंगे और इन तीनों को इसका कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई ये मैक एड्रेसेस हमें कैसे मिले। इन्होंने तो सिंपल सी आर्प रिक्वेस्ट भेजी, इनको आर्प रिप्लाई मिल गया, दैट्स इट। इन्होंने अपनी आर्प कैशे में उसे इंस्टोर कर लिया। तो अभी हम इसे देखेंगे प्रैक्टिकली। मैंने इसमें अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, सिर्फ आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करें। अच्छा, मैं एक स्टडी कर रहा था जब जीएलबीपी के बारे में, तो मैंने जितनी भी टोपोलॉजीज देखी मैं उसमें सिर्फ 2 ही राउटर्स को लेके सिनारियो मिला मुझे। तो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली यहाँ पे 3 राउटर्स का सिनारियो बनाया है ताकि हम फेल ओवर कैसे होता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे का और एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर का, उसे भी हम प्रैक्टिकली विटनेस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम पहले क्या करते हैं, हम R1 से, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि एक्टिव वर्चुअल गेटवे का जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीएम्पशन फीचर है जो हमने HSRP में और VRRP में देखा था, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव वर्चुअल गेटवे के लिए डिसेबल होता है और एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड होता है। मतलब अगर कोई एक्टिव वर्चुअल गेटवे डाउन होता है, जैसे मैंने इसको प्राइमरी एक्टिव वर्चुअल गेटवे बना रखा है, इसको स्टैंड बाय बना रखा है प्रायोरिटी डिफाइन करके, तो और मैंने इस पर प्रीएम्पशन एनेबल कर रखा है। जैसे अगर ये वापस आएगा, वापस एक्टिव होगा, तो ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे का रोल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा। अगर मैंने प्रीएम्पशन एनेबल कर रखी है तो ये वर्चुअल गेटवे का रोल वापस ले लेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसमें प्रीएम्पशन एनेबल्ड है। तो वी विल जस्ट चेक इट नाउ ऑन द CLI के एक्चुअली में क्या होता है कि मैं R1 पे गया, GLBP1 मैंने कहा ग्रुप डिफ़ाइन करा, ये ग्रुप मांग रहा है मुझसे, मैंने 1 डिफ़ाइन कर दिया और फिर मैंने एक इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। मैंने आईपी दिया इसको 254। ओके, दैट इज़ इट। और मैं इसमें और क्या भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। ओके, प्रीएम भी कर देते हैं, इसकी प्रीएम्पशन भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर देंगे। ठीक है, सब में प्रीएम्पशन हम इनेबल कर देंगे और सबको राउटर का ग्रुप 1 का पार्ट बना देंगे। ओके, तो मैंने कहा GLBP1 IP इज़ 192.168.1.254। ठीक है, ठीक है, R2 कर दिया मैंने, R3 को भी कर देता हूँ। गलत इंटरफेस पर आ गया मैं। 192 IP 192.168.254। ठीक है, 1 ठीक है। अब ये तीनों हमारे
मैंने इन तीनों राउटर को GLBP ग्रुप 1 का पार्ट बना दिया और तीनों में प्रीएम्पशन एनेबल कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 है तीनों की। अच्छा, अब एक्टिव वर्चुअल गेटवे कौन बनेगा? ये आपस में हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं, इनके टाइमर सेम है जो HSRP में थे। 3 seconds, every 3 seconds they will send hello to each other on the multicast group 224000102 I believe। अभी हम वो चेक कर लेंगे, वाईशार्क पे से क्रॉस चेक कर लेंगे। 102 ही है मेरे ख्याल से, हाँ 102 इसका नॉन मल्टीकास्ट ग्रुप है GLBP के लिए। तो खैर अभी तो तीनों की प्रायोरिटी सेम है 100। अभी तीनों में से कैसे डिफाइन होगा कि एक्टिव वर्चुअल गेटवे कौन बनेगा? तो इन केस ऑफ टाई, देखिए 3 राउटर को इस टोपोलॉजी में लाने का मकसद यही था कि हम इसको, अगर 2 हैं तो दोनों में से तो बड़ा इजी है पता करना। गेटवे के लिए तो फिर भी आसान है समझना, लेकिन वर्चुअल फॉरवर्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर अब इन तीनों में से तीनों की प्रायोरिटी 100 है, तो अब इनमें से एक्टिव वर्चुअल गेटवे कौन बनेगा? तो जो टाई ब्रेकर है प्रायोरिटी का वो है हाईएस्ट IP एड्रेस। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा IP एड्रेस किसके पास है? सबसे बड़ा IP एड्रेस है ऑफ कोर्स R3 के पास। इसका IP एड्रेस 192.168.1.3 है। तो कायदे से एज पर रूल इसको एक्टिव वर्चुअल गेटवे बनना चाहिए। ये बना या नहीं बना अभी हम चेक कर लेते हैं। मैंने कहा जी शो GLBP ब्रीफ। ये नहीं बना है। इसकी ये जो है स्टैंड बाई है, और जो एक्टिव राउटर है ये खुद स्टैंड बाई बना है, और जो एक्टिव है वो है ये 1.1, मतलब हमारा R1 जो है ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे बना है। उसका रीज़न कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि वो पहले ही एक्टिव गेटवे, जब हमने पहला उसे कॉन्फ़िगर करा तो वो ऑलरेडी एक्टिव वर्चुअल गेटवे बन गया। उसके बाद जब नेगोशिएशन हुई तो इससे बेटर पैरामीटर इसे मिले नहीं, तो इट रिमेन्ड एज अ एक्टिव वर्चुअल गेटवे। इसको करने के लिए, R3 को बनने के लिए अब मुझे सिर्फ क्या करना होगा, अगर मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल एज एक्सपेक्टेड बिहेव करे, हमारी टाइमिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसे इम्पैक्ट ना करे, तो मैं सिंपल सा पोर्ट को शट डाउन कर दूंगा और 3 सेकंड के लिए छोड़कर इसे वापस नो शट कर दूंगा। दैट इज़ इट। और मैं इसे फिर करूँगा शो GLBP। अब ये स्टैंड बाई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, स्टैंड बाई भी 2 बन गया होगा। ओके, नाउ इट इज़ नॉट इवन स्टैंड बाई। एक्टिव राउटर ये है, स्टैंड बाई राउटर अभी अननोन है। ये मिल जाएगा इसे, स्टैंड बाई राउटर 1.2 मिल गया इसे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक्टिव वर्चुअल गेटवे की बात। इसमें अच्छा वो कमांड भी है जो हम HSRP में यूज़ करते थे, हम ऐसे भी देख सकते हैं इसे, फास्ट इंटरफेस और ये 1। इसमें एक कुछ गड़बड़ हुई है मुझे अभी लगी है, ये वापस इसने एक्टिव रोल ले लिया है। Why it is that? Maybe because of preemption, क्योंकि पहले एक्टिव था, वापस आया तो फिर से एक्टिव बन गया। लेकिन ये क्यों हुआ? यस, इट हैज़ बिकम एक्टिव अगेन। स्टेट इज लिसन, दोबारा से चेक करते हैं। नहीं, अच्छा ये किसी और चीज़ का होगा। ठीक है, नहीं ये नहीं बना है। शो GLBP वो वर्चुअल फॉरवर्डर का कुछ कंसोल मैसेज होगा। एक बार हम इसे दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, नहीं बनाई है। ये लिसनिंग स्टेट पर ही है। 1.3 इसका एक्टिव राउटर है और 1.2 इसका स्टैंड बाई राउटर है। ठीक है, और जैसे आपको बताया कि हम ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे की स्टेट पहले दिखाएगा, तीनों ग्रुप के मेंबर्स दिखा रहा है। ये तीनों ग्रुप के मेंबर्स हैं 401, 402, 403, विच इज़ R1, R2, R3, और ये 3 फॉरवर्डर्स हैं। एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर से तीनों हैं। फॉरवर्डर 1 ये अपनी स्टेट बता रहा है कि ये भाई मैं फॉरवर्डर 1 कौन है। फॉरवर्डर 1 ये खुद है 401, इसी लोकल फॉरवर्डर है। और प्रीएम्पशन एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड होती है, हमने कुछ एनेबल नहीं करी। फॉरवर्डर 2 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लिसनिंग स्टेट पर है और ये यहाँ पर एक्टिव है, और फॉरवर्डर 3 भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी
लिसनिंग मोड पर है। अगर हम यही चीज़ R2 में देखेंगे तो यहाँ पर ये अपना फॉरवर्डर एक्टिव दिखाएगा अपने आप को, क्योंकि खुद भी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, तीनों राउटर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स एज अ एक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट टू क्रॉस चेक, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्डर 1 इसका बैकअप है, लिसनिंग मोड पर है, और फॉरवर्डर 2 ये खुद एक्टिव है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे, ये यहाँ पे लोकल है और ये खुद एक्टिव है यहाँ पर। ओके, अब ये काम तो हो गया, हमें पता चल गया कि R3 जो है हमारा ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे है और ये एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर नंबर 3 है। यकीन ना आए तो हम इसको यहाँ पे भी एक बार कमांड इशू करके देख लेते हैं। ये फॉरवर्डर नंबर 3 जो है, ये फॉरवर्डर नंबर 3 ये एक्टिव स्टेट में है और ये खुद लोकल है, और ये दोनों बाकी इन दोनों का, इस फॉरवर्डर का बैकअप है। ये 1.2 में एक्टिव है ये वाला फॉरवर्डर, और ये 1.1 में एक्टिव है, और ये इसकी गेटवे की स्टेट एक्टिव है, स्टैंड बाय इसका 1.2 है, एक्टिव ये खुद है। ओके, नाउ टिल द टाइम एवरीथिंग इज वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम एक्टिव वर्चुअल गेटवे हमें पता चल गया भाई ये R3 है, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसने इन तीनों को मैक एड्रेस असाइन कर रखे हैं ऑलरेडी, हमने भी कमांड देखी थी उसमें मेंशन था, अभी हम दोबारा देखेंगे तो मैं बता दूंगा। तो अब इसका गेटवे का क्या काम है, ये गेटवे ARP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। जितनी भी ARP रिक्वेस्ट इस ग्रुप के पास आएंगी, सिर्फ एक्टिव वर्चुअल गेटवे उन ARP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं R4 से वर्चुअल IP को पिंग करने की कोशिश करूं 192.168.1.254, ये मेरा वर्चुअल IP है, ये ARP रिक्वेस्ट भेजी, ARP रिक्वेस्ट वापस आई और पिंग हुआ, और मैं इसको ARP टेबल में चेक करूं कि भाई मुझे क्या मैक एड्रेस मिला है, तो मुझे जो मैक एड्रेस मिला है 0101। 01 एक्चुअली ये बहुत फेमस मैक एड्रेस है, ये वेल नोन मैक एड्रेस होता है GLBP का, जिसके लास्ट 4 ऑक्टेट रिजर्व्ड होते हैं, लास्ट 4 नॉट एग्जैक्टली ऑक्टेट, लास्ट 2 ऑक्टेट्स, क्योंकि एक निबल है, ये 4 बिट का एक निबल होता है, ये हेक्साडेसिमल में है। तो 01 स्टैंड्स फॉर द ग्रुप नंबर एंड दिस 01 स्टैंड्स फॉर द वर्चुअल फॉरवर्डर नंबर। अगर मैं इसका मैक एड्रेस देखूंगा नंबर 2 का, तो इसका 0102 आएगा और बाकी कंटेंट इसका सेम रहेगा, 0102, 0103। हमने R4 से ARP रिक्वेस्ट भेजी, गेटवे ने रिस्पॉन्ड करा, इसका मैक एड्रेस। तो अब R4 से जो भी ट्रैफिक जाएगा वो यहाँ से जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, और R1 उसे यहाँ पे फॉरवर्ड करके बाहर भेज देगा। अब कोई दूसरा होस्ट अगर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो वो एक्टिव वर्चुअल गेटवे को ARP रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे क्या रिप्लाई करता है, एज पर थ्योरी इट शुड रिप्लाई द मैक एड्रेस ऑफ R2, बट वी विल जस्ट क्रॉस चेक, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं और उसे वेरीफाई ना कर पाएँ तो फिर बोलने का क्या फ़ायदा। तो हमने इसको पिंग करा वर्चुअल IP को, इसने ARP रिक्वेस्ट भेजी, ARP रिक्वेस्ट वापस आई और इसने पिंग करा, और अब हमने ARP टेबल देखा इसका, तो ये हमें मिला 0102, ये इसका मैक एड्रेस है, जो वर्चुअल मैक एड्रेस एक्टिव गेटवे ने इस वर्चुअल फॉरवर्डर को असाइन करा है, ये वो मैक एड्रेस है। इसी तरीके से जब ये करेंगे तो ये अपना मैक एड्रेस जो इसने अपने आप को एज अ एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर कंसीडर करके असाइन करा होगा, ये वो आ जाएगा। इसमें कुछ पहले से तो पिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो पिंग करा मैंने 192.168.1.254 और ये पिंग हो गया, और मैंने कहा जी ARP टेबल दिखाओ, ये आ गया 0103। ओके, अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि भाई इसने पहला मैक एड्रेस इसे असाइन करा, दूसरा मैक एड्रेस इसे असाइन करा, तीसरा मैक एड्रेस इसका असाइन कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैक एड्रेस असाइनमेंट का प्रोसेस है, इसे ये बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रॉबिन होता है, मतलब पहले होस्ट को पहले का, दूसरे को दूसरे का, अब कोई चौथा होस्ट आएगा तो उसको फिर से इसका मैक एड्रेस मिल जाएगा, फिर पाँचवा इसको मिल जाएगा, छठा इसको, इसी तरीके से साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसके मेथड को, मैक एड्रेस एलोकेशन के मेथड को चेंज कर सकें। वो उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है, GLBP1
ये है जी आपका लोड बैलेंसिंग। ये तीन तरीके से लोड बैलेंस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रोबिन है। अच्छा, ये वेटेड मेथड भी है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल मेथड होता है जो भी हम डिस्कस करेंगे। और होस्ट डिपेंडेंट के हम पहले डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये मैक एड्रेस अगर आए आरप रिक्वेस्ट लेकर, तो आपको ये अगर होस्ट आए आपकी आरप रिक्वेस्ट लेकर, और उसका अगर मैक एड्रेस ये है, तो आपको इस पर्टिकुलर गेटवे का मैक एड्रेस उसको रिप्लाई करना। तो ये होस्ट डिपेंडेंट सिंपल है। अच्छा, वेटेज क्या होती है? वेटेज इज समथिंग लाइक अ प्रायोरिटी इन HSRP। कैसे कि हम HSRP में या VRRP में जब कोई हमें सपोज HSRP की टोपोलॉजी है ये, और ये तीनों एज अ फेल ओवर कन्फिगर्ड हैं, तीनों एक ही HSRP के ग्रुप के पार्ट हैं, तो मैं इस राउटर पे ये लिंक ट्रैक कर रहा हूँ, और मैंने कहा है तीनों की प्रायोरिटी 100 है, और मैंने कहा कि जी अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो मेरी प्रायोरिटी 10 कम कर देना। तो इसकी प्रायोरिटी 90 होगी, तो ये ऑटोमेटिकली इस पर टेक ओवर कर लेगा। इसे मैंने प्रीएम्पशन एनेबल कर रखा है कि भाई इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर देगा और इसको ये इग्नोर कर देगा इस वाले गेटवे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी HSRP में और VRRP में काम करती है। GLBP में हम क्या करते हैं, हम वेट असाइन करते हैं एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स को। इन तीनों राउटर्स को हम वेटेज असाइन करेंगे, और वेट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं हम ट्रैक ऑब्जेक्ट से। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि R1 में मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप GLBP ग्रुप 1 को वेटिंग करिए। वेटिंग मैंने इसकी 120 दे दी, और लोअर वैल्यू इसकी हो रहा है 100, और अपर वैल्यू इसकी हो 110। अब ये लोअर और अपर वैल्यू क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। और मैंने कहा जी GLBP की 1 वेटिंग ट्रैक करो ऑब्जेक्ट 1 को। अभी मैं ऑब्जेक्ट 1 बना देंगे, डिक्रीमेंट कर दो इसकी वैल्यू 30 से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो गई होगी। अब मैं अगर, चूँकि अभी मैं ट्रैक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, तो अभी नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी ट्रैक ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं होगा उसे। तो ट्रैक 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले इंटरफेस को ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी लाइन प्रोटोकॉल को ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी तो ये लाइन प्रोटोकॉल अप है, और ये फास्ट इथरनेट /1 GLBP ग्रुप नंबर 1 इसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। एक बार इस वाली में भी चेक कर लेते हैं, 0/1 ओके। ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 स्टेट अप डिक्रीमेंट 30, ठीक है। फॉरवर्डर 1 है ये, इसकी वेटिंग हमने 120 दे रखी है, अभी हमने डिफाइन करी, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने 2 वैल्यू वहाँ पर असाइन करी। हमने एक उसको वेटेज दिया, इसकी टोटल वेटेज वैल्यू 120 है, लोअर वैल्यू इसकी 100 है, अपर वैल्यू 110 है, ठीक है। और हमने ट्रैक करा कि भाई अगर ये लिंक FS01 का लिंक डाउन होता है तो वेटेज वैल्यू 30 से लेस कर दे। अगर ट्रैक 1 जैसे ही डाउन होगा, ट्रैक का 1 ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट हो वो डाउन आएगा, तो ये वेटिंग की वैल्यू जो है वो 30 से कम कर देगा। तो अभी इसकी वेटिंग हमने 120 दे रखी है, इसकी वैल्यू ये 90 पे ले आएगा। और 90 पे लाने से क्या होगा कि हम इसको इस राउटर को यूज़ करना बंद कर देंगे, हम इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर में प्रीएम्पशन इनेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें प्रीएम्पशन इनेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। सो लेट अस सी कि
क्या होता है। अच्छा, पहले इससे पहले ये चीज़ समझने से पहले एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई एक्टिव वर्चुअल गेटवे अगर डाउन हो गया तो जिसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो उसको एक्टिव वर्चुअल गेटवे बना देगा। अगर ये मेरा इस टाइम पर ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे है, अगर ये डाउन होता है तो इन दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो एक्टिव वर्चुअल गेटवे बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से अगर प्रायोरिटी दोनों की एक जैसी है, जिसका आईपी एड्रेस ज़्यादा है, जैसे हमने देखा है स्टैंड बाई जो है वो R2 है, तो ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे बन जाएगा इस केस में। लेकिन अगर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर डाउन होता है तो हमने तो भाई होस्ट को इसका मैक एड्रेस भी असाइन कर रखा है, उस केस में क्या होगा, इसके मैक एड्रेस का जो ट्रैफिक जो यहाँ पर आ रहा है वो उसका क्या होगा। तो इसको समझना ज़रूरी है पहले। तो एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर जब डाउन होता है तो एक्टिव वर्चुअल गेटवे या ये जो बाकी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर जो बाकी के दोनों हैं, these two active virtual forwarder will compete to take over the responsibilities of this AVF, this active virtual forwarder। अब वो किस बेसिस पे compete करेंगे, वेटेज पर। इन दोनों में से जिसकी वेटिंग ज़्यादा होगी वो इसके मैक एड्रेस को टेक ओवर कर लेगा और वो इसके क्लाइंट्स को एंटरटेन करना शुरू कर देगा। मतलब जो ट्रैफिक अभी R4 से R1 की तरफ जा रहा था, अगर ये R1 डाउन हो जाता है इसकी ARP कैशे में तो उसी का मैक एड्रेस है, तो R2 दोनों मैक एड्रेसेस की जिम्मेदारी उठाएगा और ये ट्रैफिक इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये कैसे करेगा अभी हम देखते हैं कैसे करेगा। मैंने 0/1 को ट्रैक कर रखा है, मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। तो इंटरफेस डाउन हो गया, ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गई, ओके। शो GLBP FS0/01। ये तो अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। आई एम डूइंग सम मिस्टेक। ओके, ये इतना इसने टाइम क्यों लिया, इट टुक 3 सेकेंड्स, क्योंकि 3 सेकंड तक जब हेलो रिसीव हुए और इसने बताया बाकी लोगों को कि भैया ये गड़बड़ हो गई, तो फाइनली इट चेंज द स्टेट। हेलो मैसेज में इसने फॉरवर्ड करा, तो अब ये फॉरवर्डर स्टेट नहीं रहा, अब ये इसका जो स्टेट है ये भी बैकअप में चला गया, ठीक है। इसका जो रोल है वो 1.3 ने ले लिया है। इसने 1.3 ने क्यों लिया, क्योंकि वेटिंग इसकी R2 की भी, इसका जो लोड है, इसने अब जो इस मैक एड्रेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है 1.3 इसके मैक एड्रेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको बेटर समझने के लिए R3 को पे जाते हैं और R3 पे जाकर हम करते हैं शो GLBP FS0/01। अब आप देखिए फॉरवर्डर वन भी ये खुद ही एक्टिव है और फॉरवर्डर 3 भी खुद एक्टिव है। तो नाउ इट इज़ एक्टिंग एज 2 फॉरवर्डर्स एज ऑफ नाउ। तो ये जो रिक्वेस्ट पहले वाले के मैक एड्रेस पर आ रही हैं और जो रिक्वेस्ट इसके खुद के मैक एड्रेस पर आ रही है, ये उन दोनों को एंटरटेन कर रहा है और ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर R2 क्यों नहीं बना, R3 क्यों बना। R3 एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, क्योंकि दोनों की वेटिंग, प्राइमरी जो है जिसकी वेटिंग ज़्यादा होगी वो बनेगा। इस केस में दोनों की वेटिंग बराबर थी, लेकिन इसके पास हायर IP एड्रेस था, तो इसलिए ये एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर ये वाले ने इसका रोल टेक ओवर कर लिया, ठीक है। एक और कमांड में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। शो GLBP ब्रीफ। अब ये इस मैक एड्रेस के लिए एक्टिव है और इस मैक एड्रेस के लिए तो पहले ही एक्टिव था। अच्छा, अब ये तो चलिए हो गया, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर का रोल इसने ले लिया। अब पॉइंट ये है कि कब तक रोल निभाएगा ये और ये कितना वेट करेगा इस उम्मीद में कि ये R1 वापस आएगा। ये डिफ़ाइन होता है आपके टाइमर से। ये टाइमर होता है रीडायरेक्ट टाइमर।
ये आपका रीडायरेक्ट टाइम होता है 600 सेकेंड्स, मतलब ये 10 मिनट तक इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता रहेगा। जब तक ये 10 मिनट तक ये R1 का वेट करेगा कि हो सकता है कि R1 वापस ऑनलाइन आ जाए, और जैसे ही R1 वापस ऑनलाइन आएगा ये अपने मैक एड्रेस को वापस ले लेगा R1 यहाँ पर, और फिर ये एज इट इज़ जो पहली कंडीशन थी वो वापस अचीव हो जाएगी। अगर ये 10 मिनट तक R1 वापस नहीं आता है, उस केस में क्या करेगा, ये R3 इस मैक एड्रेस को टर्मिनेट कर देगा, और सारे इसके क्लाइंट में जो इसके मैक एड्रेस को यूज़ कर रहे थे वो दोबारा से ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे और अपना नया ARP कैशे अपडेट कर लेंगे इसके मैक एड्रेस से। लेकिन उसके बाद भी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर की कमांड में ये दिखता रहेगा। ये क्यों दिखता रहेगा, इसका जो टाइम आउट है, फॉरवर्डर टाइम आउट इज़ 14,400 सेकेंड्स। 14,400 सेकेंड्स कितने मिनट हुए, आधा घंटा मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं, 14,400 डिवाइडेड बाई 60, ओह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 14,400, 240 मिनट, 240 घंटे और 24 घंटे, वॉट, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 14,400 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज़ द टाइम फॉर विच इट विल वेट टू इरेज एक्चुअल वर्चुअल फॉरवर्डर फ्रॉम द टेबल के भैया अब AVF वापस नहीं आएगा। 24 घंटे 240, मैं कुछ गलत कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कर रहा हूँ क्या, 240 मिनट है, अच्छा ये 240 मिनट में मैंने कन्वर्ट करा है इसको, और मैं अगर घंटे की बात करूँ तो 4 घंटे तक ये वेट करेगा। ओके, 4 घंटे तक ये वेट करेगा कि एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर ने अगर 4 घंटे तक कोई हेलो नहीं भेजा तो फिर ये अपने फाइनली मान लेगा कि भाई R1 हैज़ पास्ड अवे एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर ने टेक ओवर कर लिया, दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है वो। लेकिन हमने जब R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करी थी और वेटिंग इसमें डिफ़ाइन करी थी, तो हमने एक लोअर और अपर वैल्यू भी डिफ़ाइन करी थी। उसका क्या सिग्निफिकेंट है, उसका सिग्निफिकेंट ये है कि जब हम, एक मिनट पहले मैं इस इंटरफेस को वापस ले आता हूँ। इसका सिग्निफिकेंट ये है कि हमें पता चल गया कि भाई लोअर वैल्यू इसकी 100 है, अपर वैल्यू 110 है, और इसकी वेटिंग 120 है। ठीक है, अगर ये इंटरफेस डाउन होता है, ये लिंक डाउन होता है, तो इसकी वेटिंग वैल्यू 120 से 30 माइनस हो जाएगी, मतलब इसकी वेटिंग वैल्यू 90 पे चली जाएगी। तो लोअर और अपर वैल्यू का सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह है कि अगर सपोज़ करिए R1 का एक और लिंक होता और मैं जो ट्रैक कर रहा था, मैं वेटिंग को जब डिक्रीमेंट कर रहा था वैल्यू को 30 की जगह पर 30 की जगह पर मैंने कहा होता कि भाई 10 से माइनस हो, पहला लिंक डाउन होगा तो जो वैल्यू होगी वो 110 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो 110 वैल्यू है, ये आपकी लोअर और हायर वैल्यू के बीच में है, या हायर वैल्यू के बराबर है, 110 तक है, तो भी लिंक चलता रहेगा। अगर दूसरा लिंक डाउन होगा तो इसकी वैल्यू 20 कम हो जाए। जैसे ही दूसरा लिंक डाउन हुआ और इसकी वैल्यू 20 से कम हुई, मतलब लोअर वैल्यू से जैसे ही ये नीचे आई वैल्यू वेटिंग की, तो इट विल स्टॉप इट्स रोल एज अ फॉरवर्डर और समबडी एल्स विल टेक ओवर फ्रॉम इट कि भैया तुम्हारी वेटेज बहुत कम हो गई है, आप ये अब हम आपका काम करेंगे। आइदर R1, R2 और R3 डिपेंडिंग इन दोनों में से वेटिंग किसकी ज़्यादा है। अगर वेटिंग बराबर है तो डिपेंडिंग किसका IP एड्रेस हायर है, तो वो इसका रोल ले लेगा। अब सपोज़ करिए इसका एक लिंक वापस आ गया 20 वाला, तो क्या ये वापस एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर बन सकता है? तब वापस ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर सकता है इससे? आंसर इज़ नो, ये नहीं कर सकता। ये जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम वापस नहीं करेगा, जब तक इसकी कोई भी जितनी भी लिंक्स हैं सब वापस नहीं आ जाते। मतलब इसकी वेटिंग वैल्यू जो हमने हायर वैल्यू डिफाइन करी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए टू रिक्लेम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सम अदर एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू।
अच्छा ये वीडियो है एक्टिव, इसमें लोअर और अपर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे और सिंपलिस्टिक वे में इसे एक्सप्लेन करा है। इसे थोड़ा सा रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं मैंने क्या बोला था। बेसिकली अगर वैल्यू इसकी वेटिंग वैल्यू R1 की या किसी भी राउटर की जिसको हमने वेटिंग ट्रैक कर रहे हैं, लोअर वैल्यू से जब तक बराबर या उससे ज़्यादा है उसकी वेटिंग वैल्यू, वो अपना रोल निभाता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू उसकी लोअर वैल्यू से वेटिंग वैल्यू कम हुई, वैसे ही इट विल लॉस्ट इट्स रोल, और जब तक ये वापस अपना रोल में वापस नहीं आएगा जब तक वेटिंग इसकी हायर वैल्यू या उससे ज़्यादा ना हो जाए। एज सिंपल एज दैट। और इसी वेटिंग की वैल्यू को सेम लॉजिक यूज़ करते हुए हम इसका लोड बैलेंसिंग को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भैया अगर इसकी वेटिंग वैल्यू, इसकी वेट इतनी है, इसकी वेट इतनी है और इसकी वेट इतनी है। सपोज़ करिए कि मैंने इसकी वेटिंग 200 दी, इसकी 100 दी, और मैंने जो लोड बैलेंसिंग का मेथड था उसमें वेटिंग डाल दिया, तो ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड इन अ 2:1 रेशो। यहाँ पर एक पैकेट आएगा, यहाँ पे 2 पैकेट आएंगे, हर एक पैकेट के लिए यहाँ पे 2 पैकेट आएंगे। तो वेटिंग की हिसाब से भी मैं लोड बैलेंसिंग कर सकता हूँ। सो आई थिंक GLBP वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। जाने से पहले एक बार हम किसी भी लिंक को कैप्चर करके ये वाला कर लेते हैं वायरशार्क पर, इसका पैकेट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि भाई ये वायर पे क्या कर रहा है, ताकि हमें और बेटर आइडिया हो रहा है, हम जितने भी हमने बातें करी हैं उसको वेरीफाई करने का मौका मिले हमें। ओके, जैसे ये स्टॉप कर देते हैं, कोई सा भी पैकेट पकड़ लेते हैं, 1.3 से जा रहा है, इसका नॉन मल्टीकास्ट ग्रुप 224000102 है, प्रोटोकॉल GLBP है, हेलो पैकेट है, ये एवरी 3 सेकेंड्स में जाता है। UDP एनकैप्सुलेशन यूज़ करता है लेयर 4 पर, यूज़र डेटाग्राम, और पोर्ट नंबर 3222, डेस्टिनेशन भी और सोर्स भी। डेस्टिनेशन पोर्ट इज़ 3222, सोर्स पोर्ट इज़ 3222। वेरी सिंपल, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब अच्छा, ये गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल में क्या चीज़ है? देखिए इसमें 2 TLVs हैं। TLV स्टैंड फॉर टाइप लेंथ वैल्यू। टाइप लेंथ वैल्यू में 2 हैं ये, एक तो है हमारा AVG के लिए और एक है AVF के लिए। ये पहला वाला जो है ये AVG के लिए है, ये हेलो है, लेंथ इतना है, वर्चुअल गेटवे स्टेट ये अपनी बता रहा है, क्योंकि हम इसको 1.3 जो भेज रहा है इस मल्टीकास्ट पे, तो ये अपनी स्टेट बता रहा है कि भाई मेरी वर्चुअल गेटवे की जो स्टेट है मैं एक्टिव हूँ और मेरी प्रायोरिटी इतनी है, मेरा 3 सेकंड टाइम है, 10 सेकंड मेरा होल्ड डाउन टाइम है। अगर मैं 3 हेलो मिस कर दूंगा और 10 सेकंड तक आपका हेलो नहीं सुनूंगा तो मैं आपको डेड कंसीडर करूंगा और आपकी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर के लिए बाकी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर कंपीट करना शुरू कर देंगे कि भैया उसका रोल कौन ले। ये रीडायरेक्ट टाइम है, जैसे हमने देखा था, ये टाइम आउट टाइम है इन सेकेंड्स। इसमें देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मिली सेकेंड्स में है, मिली या माइक्रो सेकेंड्स में है होल्ड डाउन टाइम और हेलो टाइम, और ये सेकेंड्स में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये तो 3 सेकेंड ही था हेलो तो। खैर एनीवेज कुछ ना कुछ ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अलग से। ये फॉरवर्डर नंबर 3 है, ये AVF का वो है TLV। फॉरवर्डर नंबर 3 खुद है, वर्चुअल फॉरवर्डर स्टेट एक्टिव है, और जी ये मैक एड्रेस ये यूज़ कर रहा है वर्चुअल फॉरवर्डर के लिए। दिस इज़ द वर्चुअल मैक एड्रेस, प्रायोरिटी इसकी 167 है, ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, ये हमने कुछ डिफाइन नहीं करी प्रायोरिटी, वेट इसका 100 है जो डिफ़ॉल्ट होता है। सो इसी तरीके से 1.2 भी भेज रहा है, 1.2 के पास एक ही हमारा TV वो है। ओके, ये भी AVG भेज रहा है, ये खुद अपने आप को बता रहा है कि जी मैं स्टैंड बाई हूँ एक्टिव वर्चुअल गेटवे, और मेरा वर्चुअल IP ये है। एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर की जहाँ तक बात आती है, मैं एक्टिव हूँ इस मैक एड्रेस के लिए और मेरा वेट ये है। और 1.1 की मैं बात करूँ तो 1.1 कह रहा है कि भाई मेरी स्टेट लिसनिंग है गेटवे की, मैं ना एक्टिव हूँ ना स्टैंड बाई हूँ, और मेरे ये टाइमर्स हैं, ये मेरा वर्चुअल IP है। ग्रुप नंबर भी मेंशन होगा इसमें, मेरे ख्याल से ये ग्रुप है हेलो 1।
जो ब्रैकेट में है ये, और ये फॉरवर्डर नंबर 1 है, मैं एक्टिव हूँ इस मैक एड्रेस के लिए। ये मेरा वेट है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है राउटर 1 पर। तो 2 TLVs हैं UDP डेटाग्राम के अंदर इनकैप्सुलेटेड हैं। इसके पैकेट्स डेस्टाइन्ड टू 224.0.0.102 यूजिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 3222 एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड आई थिंक GLBP हमने अच्छे से कवर करा है। एंड एज कीथ बार्कर एंड जेरेमी चावरा से, I hope this has been informative for you, and I would like to thank you for your